डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन्हें बर्खास्त किया है। दोनों पर पाकिस्तान से काम करने का आरोप लगा है, जिसके बाद डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन को बर्खास्त किया गया है। देश के खिलाफ साजिश करने का इन पर आरोप है। सुरक्षा बलों के खिलाफ माहौल बनाने का भी इन पर आरोप है। आपको बता दें कि रेप और हत्या के झूठे आरोप लगाए गए। आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त किया है। इनकी बर्खास्तगी क्यों हुई है ये भी आपको बताते हुए चले। दोनों पर पाकिस्तान के साथ काम करने का आरोप लगा है। हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद साहब जुड़ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के। उनसे सबसे पहला रिएक्शन लेना चाहेंगे। डॉक्टर एसपी वैद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 JKLH को। जम्मू कश्मीर के प्रशासन को आप किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल को, डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त किया गया है। डॉक्टर एसपी वैद साहब, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? जी मुझे आ रही है आवाज। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी आ रही। मेरा सवाल सर ये था कि जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है बर्खास्तगी का, डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल को, डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू को बर्खास्त करने का, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी 2009 में, ये तभी हो जाना चाहिए था। क्योंकि उस वक्त मुझे याद है, पहले हमारे एक सीनियर बड़े एमिनेंट पुलिस अफसर हैं, डॉक्टर अशोक बानो, वो CID के चीफ थे। उन्होंने इस पे रिपोर्ट दी थी कि ये जो रेप और उसका एलिगेशन है ये झूठ है। इसमें बेसिकली वो दोनों लड़कियां डूब के मरी हैं। तो उस वक्त उनकी बात को नहीं मानते हुए फिर CBI और सेंट्रल फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी जो दिल्ली से बुलाया गया, उनको ये इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया गया, उनसे ये तब इन्वेस्टिगेशन करवाई गई और उन्होंने भी क्लियर रिपोर्ट दी थी। तो इनके खिलाफ उसी वक्त कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज की सरकार ने इस पर कार्रवाई की। ये होना चाहिए था, क्योंकि इस तरह का स्टेट के खिलाफ, रियासत के खिलाफ और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक साजिश कर झूठ लोगों में फैलाना एक बहुत गलत बात है। और ऐसे डॉक्टर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का कोई हक नहीं। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि क्या ये नजीर बनेगी आने वाले दिनों में इस तरह की बर्खास्तगी? जैसे कि आपने कहा कि ये 2009 में ही हो जाना चाहिए था ये कार्रवाई, लेकिन उस वक्त की सरकार ने ये नहीं किया। अब प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई की है, तो आपको ये लगता है कि आने वाले दिनों में मेडिकल अमला इस तरह के किसी भी तरह के सिग्नेचर या फिर उनकी तरफ से जो दिया जाता परमिशन, उससे बचेगा? बिल्कुल होना ही चाहिए। लोग इतना विश्वास करते हैं डॉक्टर्स पर। डॉक्टर्स जो कहते हैं उसको हर आदमी फाइनल समझता है। और आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे अगर एक चीज देख रहे हैं और आप उस पे रिपोर्ट उल्टी दे रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। उस पर फिर कितना बवाल हुआ कश्मीर में। मुझे याद है 2009 में ये 29 मई को हुआ था। 2009 इतनी एजिटेशन हुई थी और इतनी बुरी हालात खराब हुए थे। कितना पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों का नुकसान हुआ, जगह जगह जुलूस निकले, एक रियासत के खिलाफ, एक गवर्नमेंट के खिलाफ और एक सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक फजूल का भ्रम फैलाया गया पाकिस्तान के कहने पे और उनके एसेट्स के कहने पर। ऐसे डॉक्टर्स को उसी वक्त डिसमिस कर देना चाहिए। जी, तो ये जो अभी पर्दाफाश हुआ है, आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी, तो क्या ये माना जाए कि डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लू की वजह से ही रेप और हत्या के मामले दर्ज हुए थे? बिल्कुल, इन्हीं की वजह से हुए थे, क्योंकि इन्होंने गलत रिपोर्ट दी थी और ये नहीं होना चाहिए था। जो सच है वो बाद में CBI ने इन्वेस्टिगेशन करके और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने उनको भी इसमें जोड़ा था। उन्होंने सारी रिपोर्ट दी थी गवर्नमेंट को। अरे उसी वक्त पता चल गया था कि सच क्या है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था, जो नहीं होना चाहिए था। और ये दोनों डॉक्टर उसके लिए जिम्मेदार थे। इनको उसी वक्त सर्विस से बर्खास्त कर देना चाहिए। जी, डॉक्टर एसपी वैद साहब, क्या आपको लगता है कि इसके इन दो नाम के अलावा कोई और भी हो सकता है इस पूरे मामले में मुलविस? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये
जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इस वक्त जो इसका देख रहे हैं वो इसके बारे में बेहतर जानते होंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर एसपी वैद साहब ने ना सिर्फ ये बताया कि ये कार्रवाई, उनकी पहली प्रतिक्रिया रही कि बहुत अच्छी है, देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये जब प्रोटेस्ट हुआ था और ये जब घटना सामने आई थी, घटित हुई थी, उस वक्त के हालात को भी हमारे सामने रखा। डॉक्टर एसपी वैद साहब ने कहा कि 2019 में बहुत नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टीज को भी नुकसान हुआ था, कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और सिर्फ 2 डॉक्टरों की वजह से, जिनका नाम डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर निघत है, इनकी वजह से ही एक केस जो है वो झूठा बन गया था और अब कहीं ना कहीं इसकी जांच हुई है और मौजूदा जो प्रशासन है उसकी तरफ से डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लो की बर्खास्तगी हुई है क्योंकि इन लोगों ने झूठे रिपोर्ट्स बनाए थे। अब इसका पर्दाफाश हुआ है। तो बड़ी कार्रवाई डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निघत शाहीन चिल्लो के खिलाफ देखी जा रही है। तो दोनों पर पाकिस्तान के साथ काम करने का आरोप भी लगा है, देश के खिलाफ साजिश का भी आरोप है। डॉक्टर एसपी वैद ने अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 जेके लिस्ट के साथ जुड़ते हुए कहा कि ये सबूत जो हैं और इस तरह की खबरें जो हैं पहले भी उस वक्त की मौजूदा सरकार उस वक्त की 2009 में दी गई थी, लेकिन कार्रवाई करते करते देर हो गई थी। लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत जो अभी बर्खास्तगी हुई है डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल की और डॉक्टर निघत शाहीन की, वो सही है, ये पहले ही हो जाना चाहिए था, डॉक्टर एसपी वैद ने कहा। तो बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2009 का ये पूरा मामला है। आसिया और नीलोफर की डूबने से मौत हुई थी, लेकिन रेप लगा था, हत्या माफ कीजिएगा, आरोप लगा था रेप और हत्या का झूठा ये आरोप अब साबित हुआ है। दोनों पर पाकिस्तान के साथ काम करने का भी आरोप लगा है, देश के खिलाफ साजिश का भी आरोप लगा है। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, आपसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। 2 डॉक्टरों को बर्खास्त किया है, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसे बर्खास्त किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये टेररिज्म किस तरीके से ऑपरेट करता है उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। ये 14 साल बाद इस प्रकार की सामने बात आई है जी, ये खुशी की बात है और न्यूज़ 18 इसके लिए हर इसी जो षड्यंत्र है उसको एक्सपोज करता है। मैं उसके लिए आपको बधाई भी देना चाहता हूँ। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान से ट्रेन हुए टेररिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर के लोकल टेररिस्ट हैं, उसमें अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और यहाँ बैठे हुए जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं। और यहाँ तक कि मैं उन पर भी आरोप लगाऊंगा कि इन सारे समय में जिन लोगों के पास होम मिनिस्ट्री थी, जिनके सामने ये रिपोर्ट थी कि जो है निखत और उसकी जो नीलोफर की मौत जो है वो डूबने से हुई है, उसके बावजूद भी इंडियन स्टेट को, इंडियन जो सुरक्षा बलों को यहाँ को बदनाम करने के लिए, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे दुनिया में ये बताने के लिए कि ये स्टेट टेररिज्म है, इसके लिए ये जो सारा जो बहुत बड़ा जो एक षड्यंत्र है ये आज एक्सपोज हुआ है। क्योंकि अभी ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इसका एक हिस्सा हैं और जो अपोजिशन के लोग हैं, जहाँ सॉफ्ट सेपरेटिस्ट हैं, उनका सभी के लिए। डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, अभी जो ये कार्रवाई हुई है इसकी आप भी सराहना कर रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि 14 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है किसी भी केस के झूठ और गलत के साबित होने का? देखिए, मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जबकि स्टेट के यहाँ के प्रशासन के सामने सारी रिपोर्ट थी। जैसे डॉक्टर एसपी वैद को मैं सुन रहा था कि सारी बातें दी थी, उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, आज उसके ऊपर एक्शन हुआ। तो जो इतने लोग इस षड्यंत्र में सारे हैं, उसको जो है गलत जो है उसको चीज को, सही चीज को दबाना और गलत चीज को करते हुए भारत को, भारतीय व्यवस्था को, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को, आर्मी को बदनाम करना, ताकि दुनिया के सामने बदनाम करना और इनडायरेक्टली जो है उसको सपोर्ट करना टेररिज्म को, जिहादी टेररिज्म को, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो आज इस बात से एक्सपोज हुआ है। जी, तो आपको क्या लगता है कि आप षड्यंत्र की तरफ इशारे दे रहे हैं, कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस षड्यंत्र में क्या उस वक्त की प्रशासन और उस वक्त की हुकूमत
के भी कहीं ना कहीं कुछ हाथ या फिर उनके इशारे मिलते हैं। आप इस तरफ अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात जो रख रहे हैं षड्यंत्र का, आपका इशारा पूरी तरीके से उस मौजूदा उस वक्त की हुकूमत की तरफ भी है? डॉक्टर एसपी बैद जो डीजी रहे हैं जी, उन्होंने बताया कि सारी रिपोर्ट सीआईडी की दी थी। उसमें बताया गया था कि ये जो है डूबने, नेचुरल डेथ है, डूबने से हुई है। उसके बावजूद भी 14 साल तक जो है ये जो आरोप था उसको पब्लिक डोमेन में रहने दिया और प्रश्न चिन्ह लगाया रखा हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर इस प्रकार से। तो ये तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है ना स्टेट की, जो भी उसमें रहा होगा। तो इसलिए जिनके पास जो है होम मिनिस्ट्री, होम डिपार्टमेंट रहा होगा, तो चाहे कोई भी सरकार थी, चाहे फारूक अब्दुल्ला सरकार थी, चाहे मैं कहता हूं कि हमारे समय में भी होम जो मिनिस्ट्री जो थी वो उसके जो है चीफ मिनिस्टर के अंडर होता था। लेकिन आज ये बात सामने आई है। डॉक्टर निर्मल साहब, ये समझना चाहेंगे, चूंकि इतना पुराना केस है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं 14-15 साल हो गए तकरीबन, ये दोबारा ये केस खुला, क्या इसकी फिर से जांच हुई? जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसमें क्या कोशिश की? क्योंकि उनकी तरफ से ही बड़ा कदम उठाया गया है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों राडार पर रहे होंगे, छानबीन फिर से हुई होगी। इस हवाले से अगर कुछ जानकारी आपके पास है तो बताएं। देखिए, जो ऑल आउट जो एक ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म, जी, टेररिज्म को एक तो टेररिस्ट जिसके हाथ में बंदूक है उसको जो है एलिमिनेट करना, या उसको एप्रीहेंड करना, दूसरा पाकिस्तान को डील करना। इसी तरीके से विद इन द स्टेट आइडियोलॉजी जो है, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी है, चाहे वो हुर्रियत के लोग थे, चाहे जमायत इस्लामी था, यहाँ के साथ सेपरेटिस्ट भी जो इनडायरेक्टली सारा उसको सपोर्ट करते हैं, उसके साथ तो प्रशासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जो इस प्रकार के षड्यंत्र में हैं और रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अभी देखिए, यासीन मलिक जैसे लोग कांग्रेस के जो सोनिया जी के साथ जो है बिरयानी खाते साहब थे, जो है उनका ये सीधे तौर पे कहना है कि जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निर्मल सिंह साहब, और इस हवाले से अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए जो आज बर्खास्तगी हुई है जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल इसी के साथ धार भी रफ्तार भी में इतना ही। देखते न्यूज़ 18 JKLH, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।